दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम 9th में सेकंड शिफ्ट का भी पेपर समाप्त हो चुका है और अब इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए फ्रेंड्स आज की सेकंड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि आज की सेकंड शिफ्ट की पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसी रही है। तो देखिए जितने छात्रों से मैंने क्वेश्चन के रिव्यू लिए हैं, क्वेश्चन पूछे हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट के कहने हैं कि आज का सेकंड शिफ्ट का भी पेपर यहाँ पे मॉडरेट टू टफ लेवल का आया था। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट का भी पेपर मॉडरेट टू टफ आया था और यहाँ पे भी बताने हैं मैक्सिमम छात्र के कहने हैं कि मॉडरेट टू टफ लेवल के आते हैं या फिर टफ लेवल के ही प्रश्न पूछे गए। यहाँ पे अटेम्प्ट की बात करें तो छात्र के अटेम्प्ट बहुत कम रहे हैं। जैसे देखिए ज्यादातर छात्रों का अटेम्प्ट यहाँ पे 80 to 90 के आसपास ही रहे हैं, इनके बीच में रहे हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके अटेम्प्ट 90 से 95 के बीच में गए हैं और बहुत कम ही छात्र हैं जिनके 95 से ऊपर यहाँ पे अटेम्प्ट रहे हैं। जो छात्र ज्यादा रिस्क लिए हैं या फिर जिनका बहुत अच्छा यहाँ पे जनरल अवेयरनेस था काफी अच्छा, वो छात्र यहाँ पे थोड़े रिस्क लेके यहाँ पे 95 प्लस किए हैं। तो इस तरह से दोस्तों अटेम्प्ट छात्रों के मैक्सिमम के 80 से 90 के बीच में ही रह पाए हैं। बात करें हम लोग जनरल अवेयरनेस की तो देखिए जनरल अवेयरनेस से जो 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें दोस्तों साइंस का पोर्शन बहुत ही कम पूछा जा रहा है। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में तो 6 से 8 प्रश्न पूछा भी गया था, यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में मात्र 2 से 3 साइंस का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझिए कितना कम यहाँ पे वेटेज रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर लगभग 9 से 11 के आसपास पूछे गए हैं और इसमें से भी सबसे ज्यादा 2021 का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। 2020 के भी कुछ पूछ दिए जा रहे हैं और 2022 के भी दोस्तों एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके का ही आ रहा है और इसके बाद हिस्ट्री का भी सवाल कम ही इसमें देखने को मिले हैं और इकोनॉमिक्स का काफी टफ टफ सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में ही पूछे गए हैं। मैथमेटिक्स भी दोस्तों काफी ज्यादा लेंदी सवाल आ रहे हैं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन काफी लेंदी है, टफ यहाँ पे पेपर बना दिया गया है। और इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का पोर्शन भी दोस्तों लगभग टफ ही आ रहे हैं, जिसमें से काफी सारे क्वेश्चन जैसे पजल वाले होंगे, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पजल वाले पूरे स्क्रीन में ही दोस्तों कवर कर ले रहा है। एक एक क्वेश्चन जिसको पढ़ने में ही 2 मिनट लगेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगभग 6 से 7 पूछे जा रहे हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल इस तरह से भी काफी सारे यहाँ पे जो है मॉडरेट टू टफ पूछे जा रहे हैं। अटेंडेंस की बात करें तो देखिए अटेंडेंस दोस्तों काफी अच्छी खासी रही है। 85% से भी ज्यादा अटेंडेंस देखने को मिली है कुछ कुछ जोन में और यहाँ पे दोस्तों कुछ कुछ जगह पे तो यहाँ पे 90% से भी ज्यादा अटेंडेंस देखने को मिली है। अब आइए आज के सेकंड शिफ्ट के सारे सवाल देख लेते हैं। देखिए आज के सेकंड शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था, कलहन ने राज तरंगिनी किस जगह के राजा के लिए लिखा था। यानी कि जो पुस्तक राज तरंगिनी है कलहन द्वारा लिखी गई थी वो किस जगह के राजा के लिए था, तो कश्मीर के राजा से रिलेटेड ये पुस्तक है। इसके बाद देखिए एक सवाल कंप्यूटर से पूछा गया था और लगभग 2 से 3 कंप्यूटर का सवाल आ रहा है, कुछ टफ भी आ रहे हैं कुछ इजी भी आ रहे हैं। जैसे देखिए ये सवाल पूछा गया था यूएसबी का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके बाद एक प्रश्न था कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस शताब्दी में बनकर तैयार हुई थी। ऑप्शन था दोस्तों 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं। तो हिस्ट्री का कुछ इस तरह से सवाल आ रहा है। और देखिए जो नॉर्मल जीके आता था फ्रेंड, जैसा कि सीबीटी 1 में आप लोगों ने देखा था या फिर नॉर्मल जो लूसेंट का या फिर और भी बुक से पढ़ते हैं, तो उस तरह का सवाल आ नहीं रहा है। काफी डीपली सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं या फिर दोस्तों इस तरह के सवाल आ रहे हैं जो कि पढ़े ना हो। तो यहाँ पे शताब्दी पूछी गई जैसे कि 10वीं 11वीं 12वीं या फिर 13वीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 13वीं शताब्दी में यहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। इसके बाद देखिए एक सवाल पूछा गया था किस जगह की जनगणना में 2011 में अनुसूचित जनजाति की गणना नहीं की गई थी। अब देखिए ये किस तरह का सवाल यहाँ पे 2011 के सेंसस से रिलेटेड पूछा गया है कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का जो यहाँ पे गणना है 2011 के जनगणना में किस जगह पे नहीं की गई थी, ये सवाल था। इसके ऑप्शन दोस्तों नहीं मिल पाए हैं। एक देखिए प्रश्न पूछे गए थे कौन सा प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर से रिलेटेड है। अब देखिए इसका ऑप्शन था एचटीटीपी, एसएमटीपी, टीसीपी और एफटीपी। अब एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो फाइल ट्रांसफर से रिलेटेड हो जाएगा एफटीपी इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए एक प्रश्न आया था दोस्तों और आर्टिकल से लगभग 2 सवाल यहाँ पे पूछ दिए जा रहे हैं, जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और अभी देखिए पूछा गया है। आर्टिकल 182 किससे संबंधित है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा विधान परिषद का सभापति से रिलेटेड है या फिर उपसभापति से रिलेटेड, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन से रिलेटेड है। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था आर्टिकल 352 किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है यानी कि नेशनल इमरजेंसी से। एक देखिए प्रश्न आया था कौन सी नदी नेपाल से निकलती है। 4 ऑप्शन थे कुछ इस प्रकार से, यमुना, सिंधु, राप्ती और गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राप्ती नदी जो कि नेपाल से निकलती है। एक देखिए प्रश्न पूछे गए हैं कौन सी नदी चाइना से निकलती है, तो सांगपो रिवर है जो कि चाइना से निकलती है, जिसको इंडिया में आने पे ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं। इसके बाद देखिए एक प्रश्न आया था दोस्तों जनजाति से रिलेटेड और फर्स्ट शिफ्ट में भी जनजाति से रिलेटेड प्रश्न आया था। इस बार पूछे गए स्कैंडिनेवियन ट्राइब यानी कि जनजाति कहाँ की है, अफ्रीका, यूरोप,
अमेरिका या फिर एशिया की? अब इसका आंसर आपको पता होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे, सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की थी? इस तरह के प्रश्न आए थे फ्रेंड्स, जो कि स्टैटिक जीके का प्रश्न है। और ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जो कि प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी, या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उसकी गणना की थी यहाँ पे। एक देखिए प्रश्न आया था जो कि फेस्टिवल से रिलेटेड था, त्योहार से। अब यहाँ पे कुछ करके पूरा नाम तो नहीं पता है, धमाल करके इस तरह से था, जो कि त्योहार है कहाँ पे मनाया जाता है। ऑप्शन दो ही छात्र द्वारा भेजे गए थे, लद्दाख और जम्मू, इस तरह से करके। तो जिनको पूरा यहाँ पे त्योहार का नाम पता होगा जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा फ्रेंड्स, ये भी सवाल आया था। एक देखिए प्रश्न आया है, जुलाई 2021 में फेमस पर्सनालिटी को अवार्ड दिया गया, वो किससे संबंधित है? अब उनके नाम छात्र को याद नहीं है। अब देखिए इस तरह के सवाल है फ्रेंड्स, जो कि याद करना बहुत मुश्किल है। जैसे अचानक से उठा के जुलाई 2021 में कौन से फेमस पर्सनालिटी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया था, इस तरह से सवाल आ रहे हैं, तो याद करना तो मुश्किल है ही ऐसा। इसमें ऑप्शन दिया गया था एक्टर थे, या फिर एस्ट्रोनॉट थे, या फिर पॉलिटिक्स थे, इस तरह से आपको लगाने थे। एक देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, MS सुब्बुलक्ष्मी जो कि प्रसिद्ध सिंगर हैं, वो कहाँ की हैं? तमिलनाडु की कहाँ की हैं? तो ऑप्शन था मदुरै, वेल्लोर, तंजौर। तो इसका आंसर हो जाएगा मदुरै। इसके बाद देखिए एक सवाल था, इसरो और नासा ने मिलकर कौन सा सैटेलाइट बनाया है जो कि सन से रिलेटेड है, सूर्य से रिलेटेड है? कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सन से रिलेटेड नहीं है, इस तरह के करके पूछे गए थे, और 4 ऑप्शन था। अब सन से रिलेटेड बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निसार, जो कि सन से रिलेटेड है, इसरो प्लस नासा ने मिलकर बनाया है। एक देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स का सवाल पूछा गया है, और दोस्तों दोनों शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट की बात करें या फिर सेकंड शिफ्ट की बात करें, इकोनॉमिक्स के बहुत तगड़े सवाल पूछे गए, काफी डिफिकल्ट सवाल पूछे गए। FIAT फिएट डिफिशिएट जो होता है वो क्या होता है, इस तरह से सवाल था। डायरेक्ट डेफिनेशन के तौर पे यहाँ पे सवाल पूछे गए थे। अब जिनको पता होगा वो इसको करके आएंगे। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न आया है, गोवा का फॉर्मेशन कब हुआ था, यानी फॉर्मेशन डे ऑफ गोवा। तो सभी में 30 में इस तरह से करके दिया गया था, बाकी 1987, 1986 इस तरह से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 में 1987। एक प्रश्न आया था, भारत से सटा हुआ सबसे छोटा देश कौन सा है, यानी कि भारत से लगा हुआ सबसे छोटा देश, पड़ोसी देश, भूटान, नेपाल, म्यांमार या फिर पाकिस्तान? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों भूटान, जो कि सबसे छोटा देश भारत से सटा हुआ यही है। एक देखिए प्रश्न आया है, हेपेटाइटिस ए रोग किस बॉडी पार्ट को डैमेज करता है? और साइंस का पोर्शन दोस्तों यहाँ पे इतना कम सवाल पूछे जा रहे हैं कि सोच नहीं सकते। मात्र 2 से 3 सवाल यहाँ पे पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिला के पूछे गए हैं। तो समझिए कि कहां से यहाँ पे सवाल दे रहे हैं लोग। हेपेटाइटिस ए रोग किस बॉडी पार्ट को डैमेज करता है? तो लीवर या फिर यकृत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न यहाँ पे आया है, इसको भी साइंस का ही मान सकते हो, राइजोबियम किस पौधे के जड़ में पाई जाती है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है, मूंगफली, काला चना, मसूर, तो ये तीनों है दोस्तों, जो कि यहाँ पे लेगुमिनस प्लांट है, तो यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि इनके जड़ में पाई जाती है। फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, उसमें यहाँ पे राइजोबियम नहीं हुआ होगा। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, अटल सुरंग किस किस को जोड़ती है? तो अटल जो सुरंग बनाई गई है मनाली से लेह को जोड़ती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न आया था, पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो बुक एंड ऑथर से रिलेटेड एक फर्स्ट में आप लोगों ने देखा, और एक अभी ये वाला प्रश्न पूछा है, तो अष्टाध्यायी पुस्तक इन्होंने लिखी थी। एक प्रश्न आया था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऐसे दोस्तों इजी वाले प्रश्न बहुत कम मिलेंगे, जो कि डायरेक्ट वाले होते हैं, जनरल वाले जो आप लोग पढ़ के जाते हो वैसे बहुत कम थे। ज्यादातर यहाँ पे लेंदी और अटकाने वाले ही प्रश्न दिए गए थे आज के जनरल अवेयरनेस में भी। तो गांधी इरविन समझौता की बात करें तो 1931 में। एक देखिए पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड प्रश्न था दोस्तों, कौन सा एलिमेंट डी ब्लॉक में आता है? अब डी ब्लॉक जो पढ़े होंगे अच्छे से याद होगा तो वो यहाँ पे टिक लगा के आएंगे, वरना गलत करके आ जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन था मैग्नीशियम, फेरस, तो मैग्नीशियम तो डी ब्लॉक में होगा नहीं। फेरस की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, यानी कि फेरस यहाँ पे डी ब्लॉक में हो सकता है, तो फेरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा गया था, बीबीसी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 में किससे मिला था? देखिए किस तरह का सवाल पूछा गया है। कई तरह के सवाल करंट अफेयर के हैं, लेकिन दोस्तों वो सब छोड़ के इस तरह के ही सवाल पूछे जा रहे हैं, दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है, तो ये भी एक सवाल पूछा गया था। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, अंग्रेजों ने पहला फैक्ट्री पश्चिम बंगाल में यानी कि वेस्ट बंगाल में फर्स्ट फैक्ट्री कब बनाया था? तो इसके भी ऑप्शन नहीं मिल पाए, ये भी सवाल दोस्तों अच्छा खासा ही है। एक देखिए सवाल पूछा गया था, सबसे ज्यादा काली मिट्टी किस जगह पर पाई जाती है, यानी कि ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा कहाँ पे? तो डेक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्कन का पठार में यहाँ पे पाया जाता है। एक देखिए प्रश्न आया था फ्रेंड्स, वर्तमान में यानी 2022 में पूछा गया था, 2022 का करंट अफेयर से, कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो NV रमना करंट जो है CJI ऑफ इंडिया है। तो देखिए फ्रेंड्स मात्र 28 सवाल मिले हैं, जबकि 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो छात्र को याद ही नहीं क्वेश्चन है, जबकि काफी सारे छात्र से मैंने रिव्यू लिए हैं, क्योंकि पेपर ही डिफिकल्ट आ गए थे, जनरल अवेयरनेस से भी काफी डिफिकल्ट पूछे गए। तो यहाँ पे इजी आते तो बताया भी जाता दोस्तों।
तो वही 28 सवाल देखने को मिले हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको याद है तो कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स भी यहाँ पे टफ लेवल बताया जा रहा है और खास करके टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। देखिए नंबर सिस्टम से लगभग 3 से 4 सवाल आए थे। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ का तो नहीं बताया गया, हालांकि फर्स्ट शिफ्ट में तो पूछा गया था एक क्वेश्चन। सीआईएसआई की बात करें तो 4 क्वेश्चन पूछे गए और बिल्कुल इजी सा सवाल नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन है जो कि उलझाने वाले, जो कि दोस्तों कम से कम 3-4 स्टेप में बनते हैं, वैसे यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग वाले हैं। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन इसके भी पूछे गए। टाइम एंड वर्क वाले भी 3 सवाल पूछे गए। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो देखिए 2 सवाल पूछे गए और दोनों ही हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल पूछे गए जो कि लेंदी थे। और लेवल 6 का एग्जाम है तो दोस्तों डिफिकल्टी लेवल तो सबसे हाई इसका रहेगा ही, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैथमेटिक्स का डिफिकल्टी लेवल हाई और जीके का और साथ में रीजनिंग का भी डिफिकल्टी लेवल हाई ही रखा गया है। तो यहाँ पे 2 सवाल आए हैं। अलजेब्रा की बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछे गए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी 2 सवाल पूछा गया जो कि अच्छा था। मीन मीडियन मोड से भी 1 सवाल पूछा गया। टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी 1 सवाल आया है। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास की बात करें तो 2 सवाल आए थे। एक्सपोनेंट से भी रिलेटेड दोस्तों 2 सवाल पूछे गए थे। एज रिलेटेड देखिए 1 सवाल पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था जो कि डिफिकल्टी लेवल अच्छा था। ज्योमेट्री का 2 से 3 सवाल आ रहा है और इसका भी दोस्तों डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक बनाया जा रहा है। इसके बाद मेंसुरेशन की बात करें तो 5 सवाल मेंसुरेशन के आए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी अच्छा खासा मेंसुरेशन का सवाल डाल दिए थे इन्होंने, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के लेंदी क्वेश्चन। परसेंटेज की बात करें तो 1 क्वेश्चन आए हैं। एवरेज का 2 सवाल यहाँ पे आया है और डीआई वाले मात्र 1 सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ज्यादातर क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बैंकिंग लेवल के जो आ रहे हैं उस तरह से आ रहे हैं, पजल वाले खास करके। देखिए सिलोगिज्म की बात करें तो यहाँ पे 2 सवाल इसके आए हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कथन निष्कर्ष वाले मात्र 1 सवाल। पजल वाले देखिए जो कि बहुत लेंदी पूरे कंप्यूटर स्क्रीन को दोस्तों एक एक क्वेश्चन कवर कर रहा है, ऐसे ऐसे 6 सवाल देखने को मिले हैं। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो 2 सवाल टफ आए हैं। सीरीज वाले बात करें तो 2 से 3 सवाल इसके आए हैं। डायरेक्शन वाले 2 क्वेश्चन आए हैं। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद कैलेंडर का 1 सवाल आया है। अल्फाबेटिकल सीरीज वाला 1 से 2 आया है। ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले दोस्तों 3 सवाल आए हैं और बाकी मिसलेनियस काफी सारे टॉपिक को मिला के भी और सवाल यहाँ पे रीजनिंग के आ रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स आज की सेकंड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस